रिया चीखा वाटता ना देवो की गोले। अच्छा, इसके लिए आप वेट कर रहे हो, ठीक है। চলো 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 চলে এসো চলে এসো চলে এসো চলে এসো। কি করছো? ঠিক আছে, এটা খুলে দিয়েছে, এটা কি করতে হবে? এ বাবা, তুমি আবার প্রকাশ করিস না। কালকে রাতেই পড়েছে আমার মনে হচ্ছে। মামা। सो गाइज अभी सुबह के 1:30 बज चुका है एंड लंच का टाइम हो गया है, बट किसी और को देख के क्या लग रहा है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इसे देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी सुबह का 7 या 8 ज्यादा से ज्यादा बज रहा होगा। मेरे लिए अभी भी मॉर्निंग है, काम खत्म हुआ, अभी थोड़ा बच्चा करके लेटे हुए माते। एंड ये दूसरे जनाब का क्या हाल है? अरे अरे रुको, हाँ तो पकड़ ही नहीं पा रहा है। बताओ आपको क्या, अभी अभी क्या कर रहे हो आप? टेम्परेचर चेकिंग कर रहा हूँ। किस चीज के लिए? न्यूटाउन का जो टेम्परेचर है आज का वो चेक करके क्या करोगे? माँ को शॉल देना है, रैपर देना है, और आप सुबह का 1:30 बजे क्यों कह रहे हो? सुबह का 1:30 बजे नहीं गई मैंने। हाँ या दोपहर का 1:30 बजे। नहीं नहीं नहीं, ये रिकॉर्डिंग रहेगा। सुबह का 1:30 बजे का है, दोपहर का नहीं। ओके, हमेशा मेरा तुम ये पकड़ते हो, ये पकड़ते हो, मिस्टेक पकड़ते हो। क्या पकड़ते हो? अरे सुबह भी आपने क्या आपको आप भी मेरे को मेरा जगह देना, आप जहाँ पे बैठे। किसका जगह? नहीं उससे नहीं, वो मेरा जगह है, तेरे लिए मैं छोड़ रही हूँ। मैं वहीं पे बैठूंगी ना, फिर कल जा से बैठ जाइएगा। मेरा जगह लेके बैठी हुई है और मेरे को इतनी कष्ट उठा के बैठना पड़ रहा है। कष्ट का ये तो आपको मिल गया ना, आपके पतिदेव का बैग पिछवाड़ा। नहीं नहीं, ये मजबूत है। आप लोग सोच रहे होंगे हम लोग आके ऐसे बालकनी में क्यों बैठ गए। एक्चुअली सुबह को धूप निकला था अच्छा खासा, तो आपको विटामिन डी चाहिए, मेरे को विटामिन डी चाहिए, किडो को भी चाहिए, तो फिर वो धूप चला गया। तो अभी हम लोग थोड़ा वेट कर रहे हैं कि बैठ के कि थोड़ा धूप आए, तो किडो भी खा के आने वाला है। तो अभी हम लोग अभी विटामिन ए मिल रहा है, इसका मतलब है शैडो। इसका वहाँ पे भी देखो, कैमरा पे भी देखो, क्या सीधा देख रहे हो, तुम्हारे तरफ कैमरा कष्ट करके किडो महाशय आने वाले हैं। किडो जी, ओ किडो जी, यहाँ आ जाओ। ये बाबा की घोड़े तो ये खाने के बाद ना उसका ये सारे पोर्शन पूरा ना भीगा भीगा हो गया। मतलब आप लोगों को दिखाऊंगी ना तो आप लोग पता नहीं क्या सोचोगे, बहुत ज्यादा शाबी लग रहा है अभी वो देखने में। ए यहाँ देखो क्या देख हाल देखो आप लोग किडो का। वैसे अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, उसको आने दो फिर हम अच्छे से दिखाएंगे। मम्मा चले एसो पापा। हाँ वो आज भी জায়গা পাচ্ছে না, তুই সর এখান থেকে। আমার ছেলে আসবে, আমার ছেলে। तो ये है हमारा किंडा जनाब, आई मीन किडो जनाब। अभी ये बैठ के ग्रूमिंग चल रहा है, क्योंकि उसकी मैं बता रही थी ना कि उसके गले में बहुत मतलब का हालत बहुत ज्यादा खराब है, पूरा भिगा दिया इसने। सो गाइस फाइनली मैं यहाँ पे सेट होके बैठ ली, इसलिए क्योंकि मेन जो कुछ आप लोगों के साथ शेयर करनी थी उसके बारे में थोड़ा हम बात करेंगे कि माँ को आप लोग क्यों नहीं देखते, माँ क्यों मिसिंग है हमारे इस चैनल से। सो फाइनली गाइज मैं ट्राई करूँगी थोड़ा बहुत आप लोगों को समझाने की
कि यहाँ पे भी मतलब हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे भी हम लोग जब निकलते हैं बहुत सारे इंसान ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि क्या है पार्थो की माँ तुम्हारे साथ नहीं रहती, अलग रहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करने के बाद माँ ने कहीं पे भी बाहर नहीं गई। मतलब थोड़ा बहुत बालकनी में खड़े होना या फिर ऐसा भी कुछ नहीं करती है। माँ को बस मतलब उनका एक जोन है जो उनका रूम है, माँ वहीं पे रहना पसंद करती है। एंड सच कहूँ तो ज़्यादा सोशल नहीं है वो। अंदर हम लोग अगर घर पे रहते हैं तो हम लोग के साथ बैठ के गप्पे करना वो सब नॉर्मल चीज़ें जैसा होता है, मतलब हर घर में वैसा ही होता है। बट अगर कोई आता है, कोई गेस्ट लोग आते हैं या फिर कहीं पे बाहर जाना हो तो वो उन सब चीज़ों में कंफर्टेबल नहीं है। सो इसलिए ये एक वो है कि हम लोगों को लगा कि आप लोग अभी हमारी फैमिली हो तो कुछ भी आप लोगों से छुपा हुआ नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए धीरे धीरे करके हमारी लाइफ की बहुत सारे पन्ना आप लोगों के सामने खुलने वाला है। ऑब्वियसली हम लोग आप लोगों से शेयर करना चाहेंगे वो सारी चीज़ें। बट फ़िलहाल माँ के बारे में थोड़ा बात करना हमें लगा कि सही होगा, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में भी शायद ये क्वेश्चन आता होगा कि पार्थो के माँ के बारे में सुने हैं, रात्रि की माँ को हमने देखा है, बाबा को हमने देखा है, बट अभी तक पार्थो के माँ को हमने नहीं देखा। तो वो कैमरे के सामने कंफर्टेबल नहीं है। एंड नॉट ओनली दैट, और एक चीज़ हमने थोड़ा बहुत फोर्स करने की कोशिश की, बट ज़्यादा भी नहीं कर सकते क्योंकि किसी का फ्रीडम किसी से छीनना नहीं चाहिए। तो जब हम जब बोलते हैं कि माँ थोड़ा सा आके बात कर लिया करो सबसे, तो माँ एक ही चीज़ हमेशा बोलती है। मतलब एक टाइम था, सच कहूँ तो माँ बहुत ही खूबसूरत थी। मतलब पार्थो की माँ के बारे में मैं बात कर रही हूँ, मेरी माँ तो है ही पार्थो की माँ के बारे में मैं बात कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। एंड जितना उनका एज बढ़ता गया उतना उनको ऐसा लगता गया कि शायद मैं अभी उतनी अच्छी दिखती नहीं हूँ। तो ये भी एक कॉज है कि माँ ज़्यादा सोशली अटैच नहीं होना चाहती किसी के भी, मतलब किसी भी जोन में। सो हाँ, और क्या मतलब, हाँ थोड़ी सी वो है, मतलब किसी से बात करते हैं तो स्टार्ट कर देते हैं, किसी की पहचान हो जाता है किसी के साथ तो बात करते हैं। बट जब तक नहीं होता तब तक ज़्यादा वो किसी से घुलना मिलना नहीं चाहते। और हम लोग वो जोर डालना भी नहीं चाहते क्योंकि शी इज़ 76 नाउ। इस उम्र में किसी को जोर नहीं करना चाहिए हमारे ख्याल से। और माँ का जो रिलैक्सेशन का जो टाइम होता है वो इवनिंग में 8 से 11 तक 3 आवर्स अलॉटमेंट है। वो मेरे साईं देखते हैं, वो जो सोनी में जो सीरियल आता है ना वो देखते हैं। और अगर मेरे साईं अवेलेबल नहीं है तो फिर किसी माइथोलॉजिकल जो होता है रिगार्डिंग गॉड एंड गॉडेस, वो सब देखती है। तो बात यही है कि इसलिए फॉर लास्ट 1 ईयर माँ मिसिंग है व्लॉग से, हमारी व्लॉग से। तो और एक्चुअली 1969 में मैरिज हुआ था और हम लोग चाहते हैं क्योंकि माँ का, और हाँ बोलिए। नहीं, हम लोग चाहते हैं क्योंकि माँ से, बाबा से, पार्थो के बाबा से भी हमने बहुत कुछ स्टोरीज वगैरह सुने हैं, उन लोगों के टाइम का जो कुछ स्टोरीज था। बट सब कुछ तो नहीं सुन पाई क्योंकि मतलब मुझे ज़्यादा दिन वो नहीं मिले, मतलब मैं ज़्यादा दिन तक उनके साथ स्पेंड नहीं कर पाई। उससे पहले ही वो हम लोग को छोड़ के चले गए। तो वो सब चीज़ें मैं चाहती थी, 1 मिनट में बता देती हूँ कि माँ खुद कैमरे के सामने आके आप लोगों से वो सारी चीज़ें शेयर करे, वो सारी स्टोरीज, वो सारे मेमोरीज आप लोगों से शेयर करें। बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पा रहा है। बट आई एम श्योर कि अगर कभी भी माँ खुद से करती तो वो खुद कन्विंस हो जाती है, तो फिर वो अलग बात है। वो अलग बात है और आप लोगों को सुनने में भी वो सब अच्छा लगेगा क्योंकि हमें अच्छा लगता है।
बट अगर इफ पॉसिबल, आई डोंट नो कभी होगा कि नहीं ऐसा कुछ, और अगर नहीं हुआ तो मैं हम लोग ट्राई करेंगे। ट्राई तो जरूर करेंगे, लेकिन वो अगर खुद से कन्विंस होगा, बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि तो फिर बहुत अच्छा होगा। 1969 में मैरिज हुआ था माँ का और बाबा का, और उसके बाद लॉन्ग टाइम वी वर स्टेइंग एट शोभा बाजार, एंड 2016 में बाबा ऊपर चले गए। उसके बाद बहुत सेटबैक हुआ, और मुझे उस दिन याद है जिस दिन एक्चुअली बाबा वेंटिलेशन में थे, तो जिस दिन हमने नर्सिंग होम में मूव किया था बाबा को, तो उस दिन रात मैं देख रहा था कि माँ बहुत रो रही है, और मैंने कहा कि अभी तो ट्रीटमेंट शुरू हुआ है, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, आप इतना क्यों रो रही हो? तो उन्होंने कहा कि वो আর ফিরবে না, একবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে নার্সিং হোমে গেছে, वो আর ফিরবে না। तो ये जो बात है वो आज भी वो जो पर्टिकुलर जो सीन है वो आज भी मुझे साफ दिखाई देता है, और मैं कभी भूलूंगा नहीं। और क्या करें, बाबा चले जाने के बाद और भी थोड़ा सा गुमसुम हो गया है। पहले थोड़ी, और ऐसे इंट्रोवर्ट है लेकिन पहले थोड़ी सी बातचीत ज़्यादा करती थी, लेकिन उसके बाद ऐसे ही हो गई। और बाबा शायद 10 डेज, अराउंड 10 डेज नर्सिंग होम में था, और बहुत फाइट किया। वो डॉक्टर मुझे कहा था कि 19 ऑस्टिन का मॉडल है ये, तो ये फाइट करेगा, तो बाबा ने फाइट किया था, लेकिन क्या करे। और बाबा के बारे में मैं क्या कहूँ, उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं। वैसे यही गाना बार बार आता था जब बाबा के बारे में। नहीं, और एक भी था ना कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी। हाँ, वो नर्सिंग होम में जब मुझे पता चला कि अराउंड 7 मेरे पास वो न्यूज़ आया था कि बाबा नहीं रहे, तो तब मैं अकेला गया था। और उस वक्त मैंने जब देखा कि 6-7 इंजेक्शन का वो रखा हुआ था, और डॉक्टर ने लास्ट ट्राई किया था मैसिव हार्ट अटैक आने से पहले, तो आईसीयू के अंदर बाबा था, मैं बाहर था, मैं बाबा को देख के फिर बाहर आया। तो वो जो गाना अभी अपने मुझे लौट के बोला पार्थो ने कि पता है एक गाना दिमाग में पता नहीं घूमना चाहिए था या नहीं, मतलब बाबा ऐसे वहाँ पे लेटा हुआ है और मेरे दिमाग में कुछ गाना घूम रहा है, कौन सा गाना? फिर उसने बोला कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी। ये वाला गाना सुनने के बाद मतलब बोलने के बाद मैंने बोला कि हाँ, मतलब बाबा को लेके ये जो फीलिंग, मतलब यूजुअली ये तो पिक्चराइजेशन है हस्बैंड वाइफ के ऊपर, बट होता है कभी कभार ऐसा कुछ। वो बोल रहा था कि मैं बाबा को ये समझा नहीं पाया कि मैं तुमको कितना चाहता हूँ तू कभी सोच ना सके। तो আমার তখন এটাই মনে হচ্ছিল যে বাবা যদি আরেকটু জানতে পারতো যে আমি কতটা মানে ভালোবাসতাম বাবাকে, একটু বেটার হতো যদি আমি এক্সপ্রেসটা ভালো করে করতে পারতাম। सो एनीवेज गाइस, ये था माँ बाबा का वो। अब वैसे एक चीज़ बतानी है, मतलब माँ का जो एस्पेक्ट है उसके हिसाब से मैं थोड़ा बोलना चाहती हूँ। मतलब एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। मेरी ट्रीटमेंट के लिए मुझे नेक्स्ट वीक पुणे जाना है, तो
माँ जब से ये प्लान हुआ है वो तो मैं आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगी कि क्या है वो फाइब्रॉइड्स का जो ट्रीटमेंट है इसके लिए जाना पड़ रहा है। तो माँ बहुत ज़्यादा घबराई हुई है, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे अकेली टोगो रहेगी यहाँ पे। बुनी का कुछ काम है इसलिए उस टाइम बुनी शायद नहीं आ पाएगी। चिंपू ने बोला है कि कभी कभार आके देख के जाएगी माँ को, बट फिर भी माँ को ये हम 2 लोग नहीं रहेंगे, ये चीज़ माँ को बहुत ज़्यादा मतलब ये सोच के माँ ज़्यादा घबरा रही है कि आप लोग दोनों नहीं रहोगे, मैं अकेली यहाँ पे क्या करूँगी। तो ऐसा है कि माँ किसी और से ज़्यादा बात नहीं करती है, ये बात सच है, बट माँ हम लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है। एंड माँ बार बार पूछती रहती है कि कब लौटना है, कब लौट रहे हो, इस डेट को जा रहे हो, इस डेट में किस डेट में लौट रहे हो। तो ये सारी चीज़ें अभी माँ के दिमाग में घूम रहा है कि कब हम लोग लौटेंगे। तो माँ घबराती है, ये बात है। सो एनीवेज गाइज, माँ के बारे में थोड़ा बहुत ऐसे तो किसी इंसान को डिस्क्राइब करना पॉसिबल नहीं होता, बट फिर भी हम लोगों को लगा कि शायद आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा, तो हम लोग को थोड़ा बहुत क्लियर कर देनी चाहिए कि ऐसे फ्रेम में वो उनको क्यों आप लोग नहीं देखते हो। तो ये थोड़ा बहुत रीज़न हम लोगों ने आपके साथ शेयर किया। इन फ्यूचर और भी कुछ हम आप लोगों से शेयर करेंगे। एंड यस गाइज, नेक्स्ट वीक हम लोग जा रहे हैं। उससे पहले कोनो शूट आमादेर की व्लॉग আছে, হ্যাঁ ব্লগ তো দেওয়ার আছে, তার আগে तो उससे पहले तो हम लोग व्लॉग शूट करेंगे। बट पुणे वाला व्लॉग जो है, मेरी ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे कहाँ वहाँ पे रहेंगे, कैसे हम लोग एंजॉय करेंगे। एंड सबसे बड़ी बात कि फर्स्ट टाइम हम लोग किडो को लेके इतना दूर जा रहे हैं। शांति निकेतन का ट्रिप आप लोगों से हमने शेयर किया था, तो बट इतना दूर हम लोग पहले कभी नहीं गए, तो फिर से थोड़ा टेंशन हो रहा है। एंड बट फिर भी वहाँ पे हम लोग को बहुत रिसर्च करना पड़ा कि पेट फ्रेंडली रूम्स, मतलब होटल्स, विलास या फिर कुछ हम लोगों को मिले। तो फाइनली मिला है, तो वो सब कुछ हम लोग वहाँ पे जाके आप लोगों से शेयर करेंगे। एंड यस, वो वाला जर्नी भी शायद थोड़ा हटके होने वाली है, एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है। तो आप लोग बने रहना हम लोगों के साथ। तो आज का ये व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट मिलते हैं किसी दूसरे व्लॉग में। टिल देन टाटा, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, बाय।